तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के दो छोटे छोटे टॉपिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा है कि व्हाट इज स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ points which describes the 3D three-dimensional arrangement of particles। अब वो क्या हो सकता है? वो एटम्स भी हो सकता है, वो एक आयन भी हो सकता है, वो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन, जिसमें हमने बोला कि इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स विच डिस्क्राइब्स द 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस। बस इतना ही याद रखना है। और ये डेफिनेशन तो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है कि वही बोला गया कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो कि एक फिगर बन जाती है, यानी कि एक 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बन जाती है। और वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, या फिर कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। किसमें? इन फ्री स्पेस में। अगला हमारा टॉपिक है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है हमारे पास? यूनिट सेल होता है कि ये ना सबसे छोटी एंटिटी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट। तो हम लिखेंगे इट is the smallest entity, या फिर आप बोल सकते हो यूनिट। जिसको बार बार रिपीट करेंगे ना हम, तो वो एक एंटायर क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी और यूनिट विच व्हेन repeated again and again in different directions, है ना। कैसे थोड़ी ना एक ही डायरेक्शन में, अलग अलग जब हम डायरेक्शन में उसको रिपीट करेंगे, सो हम क्या लिखेंगे? which when repeated again and again in different direction जनरेट द होल लैटिस। ठीक है, जनरेट, या फिर बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट्स द होल लैटिस। तो हम लिखेंगे जनरेट द होल लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इतना सही था। आगे अगर आप थोड़े से और इसको बढ़ा के लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो देयर अ यूनिट सेल कैन बी ऑफ A unit cell can be, क्या हो सकता है? वो प्रिमिटिव सेल भी हो सकता है, वो एक बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, वो एक एंड सेंटर्ड भी हो सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, है ना। वो एक बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, वो एक प्रिमिटिव सेल भी हो सकता है, एंड सेंटर्ड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? फेस सेंटर्ड भी तो हो सकता है ना, एंड फेस सेंटर्ड। आगे आप ये भी लिख सकते हो कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। इतना वैसे इसके बारे में पूछा नहीं जाता, बट ये फिर भी अगेन 1 मार्क्स में आ जाता है काफ़ी बार। तो हमने सिंपल से लिख देना है
कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट एंटिटी, जिसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो एक लैटिस क्रिएट कर देती है, ठीक है, जनरेट द होल लैटिस। फिर यूनिट सेल कितने टाइप का हो सकता है? वो एक प्रिमिटिव सेल भी हो सकता है, वो बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, वो एंड सेंटर्ड भी हो सकता है, वो फेस सेंटर्ड भी हो सकता है ना। और अगर एक और पॉइंट लिखना हो तो लिख दो कि there are 7 types of primitive unit cell. So this was all about it. I hope you understand. Thank you so much for watching.